नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। साथियों, आज इस श्रृंखला में हम बात करने जा रहे हैं मंगल देव के बारे में। साथियों, नवग्रहों में सेनापति कहे जाने वाले मंगल देव, जो कि साहस, ऊर्जा और पराक्रम के कारक हैं। यदि ये कुंडली में कमजोर होकर के बैठ जाएं तो व्यक्ति के अंदर साहस की कमी, पराक्रम की कमी देखी जाती है। मंगल रक्त के भी कारक हैं, तो जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल पीड़ित हो जाएंगे, ऐसे व्यक्ति को रक्त विकार से संबंधित कोई ना कोई रोग निश्चित तौर पर देखा जाता है। मकर राशि में उच्च का फल देते हैं, कर्क राशि में नीच का फल प्रदान करते हैं। सूर्य, चंद्रमा और गुरु इनके मित्र हैं। शनि, बुध, शुक्र, राहु एवं केतु इनके शत्रु हैं। साथियों, कुंडली के विभिन्न 12 भावों में किस प्रकार का रिजल्ट प्रदान करेंगे, आज इस वीडियो के माध्यम से हम देखेंगे। चाहे आपकी कोई भी लग्न हो, चाहे आपकी कोई भी राशि हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मंगल को हम जो फलित कर रहे हैं ये भाव के आधार पर कर रहे हैं। तो चाहे आपकी मेष लग्न हो, चाहे मकर लग्न हो, चाहे मीन लग्न हो, चाहे धनु लग्न हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहाँ पर जो फल बताए जा रहे हैं वो मंगल के भाव के आधार पर ही बताए जा रहे हैं। साथियों, मंगल जो कि धैर्य का कारक है, अगर किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल मजबूत स्थिति में बैठा है, अच्छी स्थिति में बैठा है, तो व्यक्ति को धैर्यवान बनाता है। ऐसे व्यक्ति की ऊर्जा और पराक्रम प्रचंड स्तर का होता है, जिसके मंगल मजबूत होते हैं। परंतु ठीक इसके विपरीत, यदि मंगल पीड़ित हो जाए तो व्यक्ति उतावला होगा, व्यक्ति के अंदर धैर्य की कमी देखी जाएगी, व्यक्ति तुरंत रिएक्ट करने वाला होता है, झगड़ालू प्रवृत्ति का होता है यदि मंगल पीड़ित होते हैं। मंगल यदि मजबूत स्थिति में होते हैं तो व्यक्ति बिल्कुल एक प्लानिंग करके अपने साहस को दिखाता है। तो धैर्य, साहस और पराक्रम के कारक बनते हैं मंगल देव। रक्त के कारक मंगल देव बनते हैं। मंगल से हम आपके भाई से आपके रिश्तों को भी देखते हैं। मंगल की स्थिति निर्धारित करती है कि आपको जीवन में कब कब और कौन कौन से रोग हो सकते हैं। मंगल की स्थिति डिसाइड करती है कि आप कितनी भूमि के स्वामी होंगे, आपका अपना मकान कब बनेगा, आपका अपना वाहन कब आएगा। साथियों, बिना किसी देरी किए हुए अपने वीडियो की शुरुआत करते हैं और जान लेते हैं कि कुंडली के यदि प्रथम भाव में, जिसे लग्न कहा जाता है, यदि यहाँ पर ही मंगल विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट देंगे। तो जब भी लग्न में मंगल विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक या जातिका को मंगल ने बना दिया क्या, मंगली जातक या जातिका। अब ऐसे व्यक्तियों को सलाह दी जाती है कि ये जब भी विवाह संपन्न करें तो किसी मंगली जातक या जातिका से ही ये विवाह संपन्न करें। शास्त्र यही अनुमति देता है मांगलिक के केस में। यदि व्यक्ति मांगलिक है और नॉन मांगलिक से विवाह करता है तो निश्चित तौर पर वैवाहिक जीवन में कटुता आती है और वर और वधू के जीवन में अनेकों प्रकार की समस्याएं खड़ी हो जाती हैं, यदि एक मांगलिक की शादी नॉन मांगलिक से हो जाती है। ठीक से कुंडली मिलान करके यदि ये विवाह नहीं करते हैं तो दिक्कत आती है। तो साथियों, जब भी मंगल लग्न में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को और लोगों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा क्रूर प्रवृत्ति का बनाते हैं। ऐसे व्यक्ति के अंदर दया जो है वो अनुपातिक रूप से थोड़ी कम देखी जाती है। थोड़े से क्रूर प्रवृत्ति के ऐसे व्यक्ति बन जाते हैं। इनको यदि खाली बैठने को कह दिया जाए तो दुनिया का सबसे मुश्किल कार्य इनके लिए यही होता है, क्या, तो खाली बैठे रहना। रिस्क तो ये ऐसे लेते हैं जैसे कि कोई व्यक्ति जीवन में बहुत सा आसान कार्य कर रहा हो। रिस्क इस तरीके से लेते हैं अपने जीवन में। जब भी मंगल लग्न में बैठते हैं, व्यक्ति की रिस्क लेने की जो क्षमता है वो कई गुना बढ़ा देते हैं, और यही कारण है कि जीवन में
ऐसा व्यक्ति बहुत ही महत्वाकांक्षी हो जाता है, बहुत आगे बढ़ना चाहता है। जहां पर इनके आसपास वाले लोग जिस स्थल पर, जिस शिखर पर जाने की सोच भी नहीं सकते, ये उसको कर दिखाने का माध्यम रखते हैं। रोग इनको किसी न किसी प्रकार के थोड़े हल्के तो बने ही रहते हैं, परंतु किसी न किसी प्रकार का गुप्त रोग इनको जरूर होता है। बचपन में कई बार इनको चोट भी लगती है, क्योंकि मंगल की ऊर्जा इनके लग्न से जुड़ गई है। ऐसा व्यक्ति स्पोर्ट्सी पर्सन आपको देखने को मिल सकता है, बहुत ही फुर्तीला, ऊर्जावान होगा। बचपन में भी जो कहते नहीं कि बहुत नटखट बच्चे हैं, बहुत शरारती हैं, इसी प्रकार के। तो कई इनको चोटें भी लगती हैं जीवन में, और कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि इनके चेहरे पर कोई चोट का निशान, एक कट का निशान इनके चेहरे पर पाया जाता है जब भी मंगल लग्न में विराजमान होते हैं। साथियों, बात करेंगे मंगल यदि द्वितीय भाव में विराजमान हो जाए, जो कि धन कुटुंब व वाणी का भाव है, तो कैसे रिजल्ट दिखाएंगे। जब भी यहाँ पर मंगल विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को थोड़ा कटुभाषी बना देते हैं, कड़वे वचन बोलने वाला बना देते हैं। परंतु साथ ही ऐसा व्यक्ति जो है वो दिल का बिल्कुल साफ, स्पष्टवादी होता है, स्पष्ट वक्ता होता है। जो इनके दिल में होता है वही इनके जुबान पर होता है। इनको हिपोक्रेसी करना बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसा व्यक्ति पशुओं से बहुत ज्यादा प्रेम करता है। इनको यदि फैसिलिटी दे दी जाए या इनके पास फैसिलिटी मौजूद हो तो किसी ना किसी प्रकार का पशु पालना भी जरूर पसंद करते हैं। परंतु द्वितीय भाव का जो मंगल होता है वो व्यक्ति को ग्रह कलेश से बहुत ज्यादा परेशान करता है। ऐसे व्यक्ति के यदि आप घरेलू एनवायरनमेंट को देखेंगे तो कलेश ही पड़ा रहता है इनके परिवार में, इनके आप देखेंगे। तो इसी वजह से ये अपने करियर में इतनी ऊंचाइयों पर पहुंच नहीं पाते जितनी इनके मन में होती हैं। जिन ऊंचाइयों पर जाना ये चाहते हैं, ग्रह कलेश के कारण ये उतनी ऊंचाइयों पर नहीं जा पाते। धार्मिक बहुत होते हैं, कम से कम 15 से 20 मिनट इनको पूजा अर्चना करने में लगते ही लगते हैं। इनका एक माइनस पॉइंट यहाँ पर देखा जाता है, और वो होता है कान का कच्चा होना, यानी कि किसी की भी बातों पर बहुत ही जल्दी विश्वास कर लेते हैं। साथियों, बात करेंगे अब मंगल यदि तृतीय भाव में विराजमान हो, जो कि पराक्रम का भाव है, तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। साथियों, तृतीय भाव जो कि पराक्रम का भाव है, छोटे भाई बहनों का भाव है, और मंगल का स्वयं का भी भाव है। जब भी मंगल यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को बहुत ही ज्यादा साहसी बनाते हैं। अब इस साहस की सबसे बड़ी खासियत यह है कि ये कोई 1 मिनट या कुछ समय का साहस नहीं है, कि इस प्रकार का कोई क्रोध वाला साहस नहीं है। ये अपने साहस को फलीभूत करने के लिए प्रॉपर प्लानिंग करते हैं। उसी प्रकार से उस प्लानिंग को पूरा करने के लिए ये कार्य भी जरूर करते हैं। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ मंगल इनको इनके भाइयों से बैर जरूर करवाता है। इनके जो भाई हैं, इनके आगे बढ़ने में नहीं बल्कि इनकी टांग खींचने में तैयार रहते हैं। भूख ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी सहन नहीं होती। साथियों, बात करेंगे मंगल यदि चौथे भाव में विराजमान हो जाए, जो कि माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है, सुखों का भाव है। जब भी मंगल यहाँ पर विराजमान होते हैं तो ऐसे जातक को ज्योतिष की भाषा में मंगली जातक कहा जाता है। अब इनको भी एक मंगली जातक या जातिका से ही विवाह संपन्न करना चाहिए। चौथे भाव का जो मंगल है वो व्यक्ति को वाहन बहुत ही जल्दी प्रदान करता है। कम उम्र में ही ऐसा व्यक्ति जो है स्वयं अपने धन से चौपहिया वाहन खरीदता है। विवाह इनका शीघ्र संपन्न होता है। इनको संतान सुख भी उतना ही शीघ्र प्राप्त हो जाता है। जितना शीघ्र ये विवाह करेंगे उतनी ही जल्दी इनको संतान सुख भी प्राप्त हो जाता है। परंतु यहाँ पर बैठा हुआ मंगल माता से वैचारिक मतभेद जरूर करवाता है। ऐसा व्यक्ति की जो तरक्की है, जो गोल्डन पीरियड यदि ये चाहते हैं कि मैं तरक्की करूं, तो ये जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही इनको तरक्की मिलती है।
साथियों, बात करेंगे मंगल यदि पंचम भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। जब भी मंगल पंचम भाव में विराजमान होते हैं तो ऐसे व्यक्ति को जरूरत से ज्यादा क्रोधी बना देते हैं, गुस्सैल बना देते हैं। कई बार तो ये अपने क्रोध को जस्टिफाई करने का प्रयास करते हैं। धन इनके पास में जरूर आता है, परंतु कई बार वही धन दो नंबर के किसी कार्य से, जिसको हम कहें इलीगल वे में, तो ऐसा धन इनके पास जरूर आता है। यहां पर बैठा हुआ मंगल इनसे किसी न किसी प्रकार के नशे का सेवन भी करवाते हुए देखा जाता है। मतलब किसी न किसी प्रकार के नशा करने के इनको शौक देखे जाते हैं। पेट और आंतों से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको सता सकता है। गुप्त रोग भी इनको सता सकता है। साथ ही यहाँ पर बैठा हुआ जो मंगल है, इनको अपनी संतान से पीड़ा जरूर दिलाता है, परेशानी जरूर दिलाता है। साथियों, बात करेंगे यदि मंगल छठवें भाव में विराजमान हो जाए, जो कि रोग, रिपु और ऋण का भाव है, तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो ऐसा व्यक्ति, तो छठवां भाव जिसे रोग, रिपु और ऋण का भाव कहा जाता है, जब भी मंगल यहाँ पर विराजमान होते हैं तो आप देखेंगे ऐसा व्यक्ति शारीरिक रूप से बलिष्ठ होगा, मजबूत दिखाई देगा। परंतु मजबूत शारीरिक रूप से होते हुए भी ऐसा व्यक्ति अंदर से भावनात्मक रूप से, मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर होता है। मतलब इमोशनली स्ट्रोंग नहीं होता। यदि ये पढ़ाई ठीक से करें तो ये एकेडमिक्स में अपने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं और शायद इनको अच्छी नौकरी भी मिल जाती है। शत्रुओं को जब तक ये जड़ से नहीं मिटा देते, इनको शांति नहीं मिलती। अंदर ही अंदर षड्यंत्र रचने में माहिर होते हैं। ऋण भी इनको किसी न किसी प्रकार का चढ़ जाता है, कर्जा भी किसी न किसी प्रकार का चढ़ जाता है। ऐसा व्यक्ति यदि नौकरी की तलाश पुलिस में करे, फोर्स में करे, तो इनको बहुत आसानी से नौकरी मिल जाती है। स्किन, त्वचा से संबंधित कोई ना कोई रोग इनको जरूर होता है और अपनी आय से अधिक खर्च करने में माहिर होते हैं। साथियों, बात करेंगे मंगल यदि सप्तम भाव में विराजमान हो जाएं, जो कि रिलेशनशिप का भाव है, आपके विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है, तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो सबसे पहले ऐसा जातक हो गया मंगली। अब इनको मंगली जातक या जातिका से ही विवाह संपन्न करना चाहिए। ये तो हो गया पहला पॉइंट। और यदि ये कुंडली मिलान करके विवाह नहीं करते हैं या नॉन मांगलिक से विवाह करते हैं, तो इनके दाम्पत्य जीवन में कटुता आएगी ही आएगी। गैस से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित इनको प्रॉब्लम जरूर होती है। आंतों से संबंधित भी किसी न किसी प्रकार की प्रॉब्लम इनको जरूर होती है। सरकार से इनका कार्य, यदि ये गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाएं और इनको यदि कोई कार्य कराना हो, तो सरकार से जो इनका कार्य है कभी भी समय पर पूरा नहीं हो पाता। सरकार से किसी न किसी प्रकार से हमेशा ये किसी न किसी कारण से दुखी होते ही रहते हैं। यदि ऐसी बात कही जाती है तो बिल्कुल भी गलत नहीं होगी कि इनको सरकारी कामकाज कराने में बहुत ही समस्या इनके सामने आती है। किसी न किसी प्रकार के दो नंबर के कार्य को करके ये धन अर्जित करने की इनके अंदर क्षमता होती है और ये करते भी हैं। क्रोध पर यदि ये काबू पा जाते हैं, वैसे बहुत क्रोधी किस्म के होते हैं, क्रोध पर यदि ये काबू पा जाते हैं तो इनके लिए बेहतर है, वरना इनका यही क्रोध इनको बहुत बड़े संकट में डाल सकता है। साथियों, बात करेंगे यदि मंगल अष्टम भाव में विराजमान हो तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो अष्टम भाव में भी जब भी मंगल विराजमान होते हैं तो ऐसा व्यक्ति हो जाता है मांगलिक, मंगली, और अब इनको भी मांगलिक जातका या जातक से ही विवाह संपन्न करना चाहिए। जब भी अष्टम भाव में मंगल होता है तो किसी न किसी प्रकार की व्यक्ति को शारीरिक व्याधि जरूर देता है। इनके परिवार में बीमारी पर खर्च जरूरत से ज्यादा होता है। घर में हर समय कोई ना कोई सदस्य बीमार बना ही रहता है।
यहाँ पर बैठा हुआ जो मंगल है वो व्यक्ति को नशे की तरफ आकर्षित करता है। खास तौर पर 55 वर्ष की आयु तक लगातार नशा करते हैं और उसके बाद में जब डॉक्टर के कहने पर ही और स्वयं के शरीर का जवाब देने पर ही ये उस नशे का त्याग करते हैं। क्रोधी जरूरत से ज्यादा होते हैं, गुस्सैल जरूरत से ज्यादा होते हैं, बस इनको छेड़ने की देर है और बस इनके अंदर क्रोध का जो सैलाब है वो उमड़ पड़ता है। बस आप जरा सा छेड़िए और फिर तमाशा देखिए। आंखों और दांत से संबंधित कोई ना कोई रोग, कोई ना कोई विकार इनको जरूर होता है और थोड़े ये संकोची प्रवृत्ति के भी व्यक्ति हो सकते हैं। इंट्रोवर्ट जिसे कहा जाता है, किसी अपनी बात को कहने में संकोच करना, थोड़े संकोची किस्म के देखे जाते हैं। साथियों, बात करेंगे जब भी मंगल नवम भाव में विराजमान हो जो कि आपके भाग्य का भाव है तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसे व्यक्ति को आप एक परफेक्ट दुश्मन कह सकते हैं। जिसका मंगल नवम भाव में विराजमान हो ये परफेक्ट दुश्मन होता है। सामने से तो ये कुछ भी नहीं कहेंगे, आप इनको चाहे कैसा भी भला बुरा कह दीजिए, परंतु ये उसको मन में रखेंगे और मौका आने पर आपसे बदला जरूर लेंगे। अपने छोटे से छोटे कार्य के प्रति बहुत अहंकारी, बहुत घमंडी हो जाते हैं। अपने हर कार्य को बढ़ा चढ़ा करके बखान करते हैं। क्रोध पर इनका भी काबू नहीं होता, जरूरत से ज्यादा क्रोध करते हैं। यहां पर बैठा हुआ मंगल इनको राजयोग जरूर प्रदान करता है। सरकारी नौकरी की यदि ये तैयारी करें तो इनका आसानी से सिलेक्शन भी हो जाता है। दूसरों की तरक्की और अपने रिश्तेदारों की तरक्की से ये बहुत ही जल्दी ईर्ष्यालु, जिसे जेलसी कहा जाता है, जेलस कहा जाता है, ये ईर्ष्यालु हो जाते हैं दूसरों की तरक्की, अपने मित्रों की तरक्की या रिश्तेदारों की तरक्की को देख करके। स्वयं सदैव ही असंतुष्ट रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं खुद, और अपने भाइयों से विरोध इनको भी सहना पड़ता है। साथियों, बात करेंगे दशम भाव में। जब भी दशम भाव में मंगल हो तो कैसा रिजल्ट प्रदान करेंगे। मंगल का फेवरेट हाउस है दशम स्थान। जब भी मंगल यहाँ पर आते हैं वर्चस्ववादी ऐसा व्यक्ति हो जाता है। पावरफुल मंगल की पोजीशन है। ऐसा व्यक्ति सेना में नौकरी, इमरजेंसी सेवाएं, पुलिस की नौकरी, फोर्स की नौकरी, कमांडेंट, आईपीएस, जो जितने बड़े बड़े ऑफिसर होते हैं या बड़े नहीं भी हों, परंतु ऐसा मंगल जो है फोर्स की नौकरी या आपातकालीन सेवाएं जिसे कहा जाता है, जैसे हॉस्पिटल्स, इमरजेंसी सेवाएं, फायर ब्रिगेड, इस तरीके की सेवाओं से भी आपको जोड़ सकता है दशम भाव का मंगल। बहुत ही पावरफुल पोजीशन होती है मंगल की दशम भाव की। यहां पर बैठे हुए मंगल कुल दीपक योग का निर्माण करते हैं। संपत्ति इनके पास अकूत आ जाती है और सम्मान जहां पर भी ये जाते हैं इनको सम्मान मिल ही जाता है। संतान को लेकर के कोई ना कोई कष्ट इनको सदैव बना ही रहता है। या तो संतान इनको देरी से होती है या फिर संतान के नालायक होने का दंश इनको हमेशा झेलना पड़ता है। साथियों, बात करेंगे मंगल यदि एकादश भाव में विराजमान हो जाएं तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। ऐसा व्यक्ति कटुभाषी होता है। शायद मधुर बोलना इनको आता ही नहीं है। अपने अहंकार में इतने डूब जाते हैं, अपने घमंड में इतने डूब जाते हैं कि इनके रिश्तेदार, इनके मित्र इनसे बातचीत करना, मिलना जुलना बिल्कुल बंद ही कर देते हैं। इनको यही सलाह दी जाती है कि अपने क्रोध पर जितना जल्दी हो सके आप काबू पा लें। जन्म स्थान से बहुत दूर जाकर के ही इनको तरक्की प्राप्त होती है। साथियों, बात करेंगे मंगल यदि द्वादश भाव, व्यय भाव में विराजमान हो जाए तो कैसा रिजल्ट दिखाएंगे। तो आप देखेंगे द्वादश भाव का जो मंगल है व्यक्ति को
मंगली जातक या जातिका बना देता है और अब इनको जीवन साथी का चयन इसी प्रकार से करना चाहिए कि वो भी मांगलिक हों। ये तो हो गई पहली बात। नेत्रों से संबंधित, आंखों से संबंधित कोई ना कोई रोग यहाँ पर बैठे हुए मंगल जरूर देते हैं। दाम्पत्य जीवन में कटुता रहती है और ये कटुता पहले दिन से ही शुरुआत हो जाती है। क्रोध पर कोई काबू इनका नहीं होता। अपनी आय से ज्यादा खर्च करने के कारण ये ऋण के जाल में स्पष्ट रूप से फंसते हुए नजर आते हैं। गलत संगत इनको पूरी तरीके से बर्बाद कर देती है। फिर जब इनकी आंखें खुलती हैं तब ये नए सिरे से वापस जिंदगी की दूसरी पारी शुरू करते हैं। तो साथियों, ये था हमारा मंगल पर एनालिसिस। हो सकता है आपकी लग्न कोई और हो, राशि कोई और हो, तो मंगल के कुछ घट बढ़ करके प्रभाव भी आपको देखने को मिल सकते हैं, परंतु ये मंगल के जो प्रभाव हमने बताए हैं ये भाव के आधार पर है। कुछ ना कुछ मैचिंग का खाता हुआ आपको निश्चित तौर पर दिखाई देगा। कमेंट बॉक्स में आकर के हमें जरूर बताइएगा। और यदि आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए हुए इस व्हाट्सएप नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। और यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय श्री राम।